दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नज़दीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़रे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया, और फिर वहीं पर हज़रत आयशा के हुज़रे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हज़रत उमर को हज़रत अब्बू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़रे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुज़राए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विशाल हुआ, तो उनको भी हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हज़रत उमर को हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़रे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हज़रत आयशा ने अपने हुज़रे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हज़रत उमर नामहरम थे, यानी कि आधी जगह पर हज़रत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने हज़रत आयशा से दरख्वास्त की थी, इसीलिए ये जगह हज़रत आयशा ने हज़रत उमर को दे दी। फिर हज़रत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हज़रत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमज़ोर होने लगी। फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हज़रत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुक़द्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद खज़रा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है।
कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चार दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी 1 और 5 दीवार, और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़की अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थीं, इसलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अलसमुद्दी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। क्योंकि दोस्तों, कुछ नासमझ लोग इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में इतने निकाह क्यों किए। इसीलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते जिंदगी में 11 निकाह किए, यानी कि 11 औरतों के साथ में आपने शादी की। इस बात पर कुछ नासमझ लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इतने निकाह क्यों किए हैं। ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जितने भी निकाह किए हैं वो तमाम निकाह अल्लाह के हुक्म से ही किए हैं। दोस्तों, पहले अरबों में एक से ज्यादा निकाह करने का रिवाज था। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 मर्दों की ताकत अता की थी। 40 मर्दों की ताकत रखने के बावजूद भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी उस बेवा औरत के साथ गुजार दी, यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, जो पहले 2 शादियां कर चुकी थी और दोनों शौहरों से उनके बच्चे भी थे। उसके बाद फिर 3-4 साल के बाद दूसरी बेवा औरत हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुजार दिए। इस तरह 55 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक बेवा औरत ही रही। यानी कि दोस्तों, 50 से 60 साल की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निकाह किए। इनमें से सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही कुंवारी थी और बाकी सब बेवा या मुतलका थीं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक निकाह के वक्त 40 साल की थी, यानी कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। दोस्तों, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह करने से पहले 2 शादियां कर चुकी थीं और उनके पहले के जो शौहर थे उनसे उन्हें औलाद भी थी। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी यानी 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक एक बेवा औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुजार दी। यानी कि 50 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद निकाह किए। ये निकाह किसी शहवत को पूरा करने के लिए नहीं किए, यानी कि ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं किए। अगर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते तो आप कुंवारी लड़कियों से शादी करते, मगर आपने जितने भी निकाह किए हैं उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब बेवा औरतें थीं और उनसे ही निकाह किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हालत जिंदगी में ये 11 निकाह किए। नंबर 1, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, हजरत खदीजा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत, कमाल और बरकत को देखकर उन्होंने खुद ही इस शादी के लिए पैगाम भेजा था। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई तब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। नंबर 2, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, ये अपने शौहर सकरान बिन्त अम्र के साथ मुसलमान हुई थी। उनकी माँ भी मुसलमान हो गई थी। माँ और शौहर के साथ हिजरत करके हफ्सा चली गई थी। वहां उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जब उनका बाज़ाहिर यानी दुनियावी सहारा ना रहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद यानी कि नबूवत के 10वें साल इनके साथ निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की थी और हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 55 साल की थी और ये इस्लाम में सबसे पहली मुस्लिम बेवा औरत भी थी। नंबर 3, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, ये पहले खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की आरजू थी कि मेरी बेटी नबी के घर में हो। चुनांचे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में ही हो गया था।
मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी मदीना में 2 हिजरी को आई, यानी कि 3-4 साल के बाद में आपकी रुखसती हुई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 55 साल की थी। मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हजरत आयशा ही कुंवारी थी, बाकी सब बेवा या मुतलका थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और इसी में आप मदफून हैं। नंबर 4, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, हजरत हफ्सा दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। उन्होंने अपने पहले शौहर के साथ हफ्सा और फिर मदीना की तरफ हिजरत की थी। उनके शौहर जंगे ओहद में जख्मी हो गए थे और जख्मी हालत में ही इंतकाल फरमा गए थे। इस तरह से हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। नंबर 5, हजरत ज़ैनब बिनते खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, इनका पहला निकाह तुफैल बिन हारिस से फिर उबैदा बिन हारिस के साथ हुआ। ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचेरे भाई थे। तीसरा निकाह अब्दुल्लाह बिन जहज के साथ हुआ था। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिजात भाई थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तीसरे शौहर के इंतकाल के बाद, यानी कि इनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल की थी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के सिर्फ 3 महीने तक ही जिंदा रही। नंबर 6, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, इनका पहला निकाह हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफिजात भाई थे, जिन्होंने अपने शौहर के साथ हफ्सा और मदीना की तरफ हिजरत की थी। इनके शौहर हजरत अब्बू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे ओहद के जख्मों से वफात कर गए थे। 4 बच्चे यतीम छोड़े जब कोई जाहिरी दुनियावी सहारा ना रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस बच्चों की हालत पर रहम खाकर इनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया था। नंबर 7, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों प्यारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफिजात बहन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह कोशिश करके अपने मुंह बोले बेटे हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करवा दिया था, लेकिन शौहर की हजरत ज़ैनब के साथ नहीं बनी और बीवी को उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि तलाक दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत समझाया था, मगर दोनों का समझौता नहीं हो सका और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस मुसीबत को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह किया था। नंबर 8, हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, ये जंग में पकड़ी गई थी और हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 साल के नौजवान थे। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्हें आजाद करने के लिए कुछ रकम मांगी। हजरत जवेरिया बहुत गरीब थी, इसीलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और यह भी जाहिर किया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं। इस मुसीबत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी रकम अदा करके उसको आजाद करा दिया और फिर फरमाया, बेहतर है कि आप मुझसे निकाह कर लो। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे 5 हिजरी में हो गया था। नंबर 9, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, इनका ताल्लुक यहूदियों के कबीला बनु नज़ीर से है और यह हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इनके बाप भाई और शौहर को जंग में कत्ल कर दिया गया था और ये कैद होकर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इख्तियार दिया कि चाहे वो इस्लाम ले आए या वो अपने मजहब पर बाकी रहे। अगर वो इस्लाम लाती है तो मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूं, वरना इनको आजाद कर दिया जाएगा ताकि वो अपने खानदान के साथ जाकर रह सके। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
अपने खानदान के लोगों में वापसी के बजाय इस्लाम कबूल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया, फिर 7 हिजरी में इनके साथ निकाह कर लिया। नंबर 10, हज़रत उम्मे हदीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, हज़रत सुफियान उम्मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। जिन दिनों इनके वालिद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये मुसलमान हुई थी। इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई, फिर शौहर को लेकर हफ्सा की तरफ हिजरत की। वहां पर जाकर उनके शौहर का इंतकाल हो गया। ऐसी ही सच्ची और ईमान में पक्की औरत के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत थी। इस्लाम के वास्ते बाप भाई और अपनी पूरे खानदान को और अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। परदेश में शौहर का अकेला सहारा था। शौहर का बेदीनी से वो भी जाता रहा। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी साबिरा औरत के साथ हफ्सा ही में 7 हिजरी में इनके साथ निकाह किया। नंबर 11, मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, पहले इनका नाम बर्राह था, लेकिन निकाह के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम मैमूना रख दिया था। और ये हिलाल कबीले से थी, जो मक्का का एक कबीला था। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 7 हिजरी में निकाह किया था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिक रसूल हैं, सच्चा आशिक रसूल हैं, तो आपको यकीनन ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।